हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का भक्ति काल। भक्ति काल में सगुण भक्ति शाखा है, जिसमें राम भक्ति काव्य हम पढ़ रहे हैं। राम भक्ति शाखा के कई कवियों का हमने अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास। तुलसीदास का जीवन काल है वो 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में सोरों, उत्तर प्रदेश में सोरों है, वहां हुआ। कुछ विद्वान राजापुर मानते हैं, तो ये विवादास्पद है। सोरों और राजापुर दोनों में ही इनका जन्म स्थान माना जाता है। कुछ दुबे का छपरा भी मानते हैं इनको, लेकिन सोरों या राजापुर नाम है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी ने लिखा है, मातु पिता जग जाई तजो विधिहून लिखी कछु भाल बलाई। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने तुलसीदास जी को त्याग दिया था, बचपन में ही इनको छोड़ दिया था। इनके दीक्षा गुरु थे नर हरियानंद, जिसको नर हरिदास भी कहा जाता है। नर हरियानंद या नर हरिदास है वो इनके दीक्षा गुरु थे। और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, काशी के विद्वान थे ये। शेष सनातन काशी के अंदर रहते थे, तो ये इनके गुरु थे। जब माता पिता ने तुलसीदास जी को छोड़ दिया, तो बाबा नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया और इनकी शिक्षा दीक्षा और ज्ञान भक्ति की शिक्षा दी। तो बाबा नर हरिदास हैं, उन्होंने पालन पोषण किया और ज्ञान व भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो दीन बंधु पाठक की पुत्री थी। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली और दीन बंधु पाठक की पुत्री थी। अत्यधिक आसक्ति के कारण जब एक बार इन्हें पत्नी से मधुर भर्त्सना मिली, तो तुलसीदास जी हैं वो उनमें वैराग्य जागा। कहते हैं कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी और बहुत ज्यादा उसमें आसक्ति रखते थे। तो उनकी पत्नी रत्नावली एक बार अपने मायके चली जाती है, तो तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं कुछ ही दिनों बाद। तब वहां जाते हैं तो वहां पहुंचकर देखते हैं कि दरवाजा बंद था, तो एक सांप को रस्सी समझ करके ऊपर उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां जाकर के रत्नावली से मिलते हैं। तो रत्नावली उनको देख करके आश्चर्यचकित होती है और उनको मधुर भर्त्सना लगाती है। क्या कहती है उसमें रत्नावली, जिसका प्रभाव तुलसी के ऊपर इतना पड़ता है कि जीवन भर वो वैराग्य धारण कर लेते हैं और पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं, रत्नावली को छोड़ करके चले जाते हैं। तो देखिए रत्नावली ने कहा था, लाज न आई आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ। आपको लाज नहीं आई, लज्जा नहीं, जो मेरे साथ साथ दौड़े हुए चले आए, पीछे पीछे दौड़े हुए चले आए। धिक धिक ऐसे प्रेम को धिकार है, कहाँ कहूं मैं नाथ। मैं नाथ किस लिए कहूं आपको, क्योंकि आप तो लाज नहीं आई, आप तो पीछे पीछे दौड़े चले आए। ये बात है वो तुलसीदास जी में लग जाती है। इनके अलावा और क्या कहा तुलसीदास जी ने, रत्नावली ने और क्या कहा, अस्ति चरम में देह यह तासु ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से तो काहे बहु बीती। और इस शब्द को तो, इस वाक्य को तो गुरु मंत्र मान लिया तुलसीदास जी ने कि अस्थि और चरम हाडमास का ये शरीर है, इससे तुम इतनी प्रीति करते हो, इतना प्रेम करते हो मुझसे। अगर इतना भगवान से करते तो तुम्हें इस संसार में किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होता। इस मंत्र को, इस वाक्य को सुनकर के तुलसीदास जी है वो वहां से चले जाते हैं और पीछे मुड़ करके नहीं देखते। तो तब तुलसी की भावधारा सहसा लौकिक विषयों से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हो जाती है। भगवान से प्रेम हो जाता है उनका, उनकी ओर उन्मुक्त होने लग जाती है। लौकिक या सांसारिक विषयों में उनका मन नहीं लगता है। अब तुलसी का देहावसान 1623 ईस्वी, जिसको विक्रम संवत में बढ़ाएंगे तो इसमें 57 प्लस कर देंगे। 57 प्लस करेंगे तो 1680 विक्रम संवत आएगा। विक्रम संवत की बात करें तो निधन हुआ इनका 1680 विक्रम संवत। ईस्वी की बात करें तो 1623 ईस्वी, क्योंकि 57 साल का अंतर होता है दोनों में। इनके देहावसान से सुनते एक दोहा प्रसिद्ध है,
संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो 1680 विक्रम संवत में इनका निधन हुआ था। अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने तुलसीदास जी के बारे में क्या कहा है, जो तुलसीदास जी से मित्रता रखते थे या उनके आसपास के विद्वान हैं, तो देखिए रहीम ने उनके बारे में कहा था। तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी थी, सूरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तब रहीम ने ये वाक्य लिखा था, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। हरिदास ने लिखा है, तुलसी गंग दुबो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिले भाषा विविध प्रकार। भिखारीदास लिखते हैं कि तुलसीदास और गंग दोनों ही सूकवियों के सरदार हैं, मुख्य कवियों में गिनती होती है तुलसी और गंग की। इनके काव्य में मिले भाषा विविध प्रकार की भाषा मिलती है, विविध प्रकार के अलंकार मिलते हैं इनके काव्य में। हरियोद ने लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसी सुशोभित नहीं हुए, कविता लसी, कविता खुद सुशोभित हुई तुलसी की कला प्राप्त करके। तो ये हरियोद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद आधुनिक युग के जो खड़ी बोली के कवि हैं, उन्होंने तुलसीदास के बारे में लिखा है। नाबादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है तुलसीदास जी को कि कलयुग के ये वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि तो पहले रामायण काल में थे, लेकिन कलयुग का वाल्मीकि है वो तुलसीदास जी को किसने कहा है? नाबादास, जिसकी प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल, जिसमें 200 भक्तों का जीवन चरित्र है। तो भक्तमाल के रचयिता नाबादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ ने क्या कहा है? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया तुलसीदास जी को कि मुगल काल था, जिस समय मुगलों का समय था, उस समय के सबसे महान व्यक्ति हैं वो तुलसीदास हैं, ऐसा मानने वाले हैं स्मिथ। और जॉर्ज गिरिश ने कहा है, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा नायक बताया तुलसी को, सबसे बड़ा नायक बताया है। मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा ने कहा है कि ये जातीय कवि हैं, इनको जातीय कवि कहा है। जिस पर हिंदी जाति को पूरा गर्व कर सके वो क्या है? जातीय कवि हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है तुलसीदास के बारे में कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उनका संपूर्ण काव्य वो समन्वय की विराट चेष्टा है। अलग अलग चीजों में समन्वय मिलता है, गृहस्थ और वैराग्य में समन्वय, भक्ति और ज्ञान में समन्वय, निर्गुण और सगुण में समन्वय, तो एक प्रकार का समन्वय मिलता है, समन्वय की धारा बहती है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो उन्हीं महानुभाव को, यानी तुलसीदास जी को हम भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं। और अमृतलाल ने मानस का हंस कहा है। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है मानस का हंस, जिसमें तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा है। अब हैं तुलसीदास जी की रचनाएं। तो तुलसीदास जी की 12 रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक मानी हैं। तो हम देखेंगे तुलसीदास जी की रचनाएं। रामलला नहछु ये खंड काव्य है, अवधि भाषा है, स्वर छंद है। रामलला नहछु है वो स्वर छंद में लिखा गया। कई बार यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रश्न आ जाता है और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जीटीपीटीसी में आ जाता है कि स्वर छंद क्या है या रामलला नहछु है, इसमें किसका प्रयोग किया गया, कौन से छंद का प्रयोग किया गया। तो पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला प्रिय छंद है स्वर छंद, इसका प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी की भाषा है, तो इसकी भाषा अवधि है। इसके बाद है रामाज्ञा प्रश्न, ये मुक्तक काव्य है, अवधि भाषा है और ज्योतिष ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्न है वो मुक्तक काव्य, अवधि भाषा और ज्योतिष ग्रंथ है। इनके मित्र गंगाराम ज्योतिषी के कहने पर लिखा। इनके मित्र का नाम था गंगाराम ज्योतिषी, उनके कहने पर रामाज्ञा प्रश्न की रचना की। अगली रचना है जानकी मंगल, खंड काव्य है, अवधि भाषा है, सीताराम के विवाह का वर्णन है। नाम से पता चला जानकी कहते हैं सीता को, जानकी का मंगल यानी विवाह है, जानकी मंगल, राम सीता के विवाह का वर्णन है और अवधि भाषा है। अगली प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस है तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है।
इसके बारे में प्रश्न आता है कि इनकी भाषा कौन सी है, कब लिखी गई? तो 1574 ईस्वी में लिखी गई। प्रबंध काव्य है ये, प्रबंध काव्य है जिसमें राम कथा है 7 कांडों में वर्णन किया गया है। 7 कांड है इसके, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तरकांड है। तो इस प्रकार से ये 7 कांड आते हैं। अवधी भाषा में लिखा गया है, दोहा चौपाई शैली है, भक्ति रस है इसमें, राम कथा है और रचना अयोध्या में हुई। कुल कितना समय लगा इसको लिखने में? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का इसको समय लगा। सुलग ने रामचरितमानस के बारे में लिखा है कि रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है, कि लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस के बाद में रचना है पार्वती मंगल। ये खंड काव्य है, अवधी भाषा में है। पार्वती के जन्म व शिव से विवाह तक की कथा है। पार्वती का जन्म और शिव से उनका विवाह, उनकी कथा है, वो अवधी भाषा में लिखी गई है, पार्वती मंगल। बरवे रामायण ये मुक्तक रचना है, अवधी भाषा में। बरवे छंद में इनके मित्र थे, वो रहीम थे, रहीम के कहने पर लिखी है ये। तो रहीम की बरवे नायिका के भेद के आधार पर रहीम के कहने पर ये बरवे रामायण लिखी, बरवे छंद में लिखी गई। बरवे में 19 मात्राएं होती है, बरवे छंद होता है। तो रहीम के कहने पर उनके बरवे नायिका भेद से प्रभावित होकर के बरवे रामायण लिखी, राम कथा है। इसके बाद है श्री कृष्ण गीतावली। यह कृष्ण काव्य है, ये गीति काव्य है, जिसमें गीत हो, पद हो, ब्रज भाषा है। वृंदावन की यात्रा के समय लिखी, जब तुलसीदास जी वृंदावन में गए थे, वृंदावन की यात्रा की थी, उस समय ये श्री कृष्ण गीतावली लिखी। इसके बाद आती है गीतावली, जिसको राम गीतावली भी कहते हैं। ये गीति काव्य है, इसमें राम कथा है, ब्रज भाषा है और सूरदास के कहने पर लिखी। सूरदास के कहने पर ब्रज भाषा में राम काव्य लिखा, उसका नाम है गीतावली। इसके बाद में नाम आता है विनय पत्रिका। तुलसीदास जी की दूसरी सर्वश्रेष्ठ रचना कह सकते हैं विनय पत्रिका। ये गीतात्मक प्रबंध है। 1582 ईस्वी में इसकी रचना हुई, काशी में, काशी के अंदर 1582 ईस्वी में इसकी रचना हुई। ये ब्रज भाषा में रचित है। कुल 279 छंद है इसमें, ब्रज भाषा में 279 छंद है। भक्ति रस का परिपाक है इसमें। अब राम के दरबार में अर्जी भेजी, पत्रिका भेजी, इसलिए इसको विनय पत्रिका कहते हैं। इसके बाद आती है दोहावली। ये मुक्तक रचना है, ब्रज भाषा में है, 218 छंद में है। कई बार इनके छंद के बारे में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना 218 छंद में है, तो दोहावली। कवितावली ये मुक्तक रचना है, ब्रज भाषा में है। ये कविता और सविया छंद में है। कविता और सविया छंद में कौन सी रचना है? कवितावली। राम कथा है, इसमें महामारी व कली काल का वर्णन किया गया है। कली काल का वर्णन किया गया, कलियुग का प्रभाव है ना, उसका वर्णन भी कवितावली में मिलता है। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख गली, चाकर बनिक को बने जन, चाकर को चाकरी। इस तरह से दो आता है, पद आता है कवितावली के अंदर। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख गली, बनिजे को बनिक, बनिजे न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच रहे, कहीं एक न सो कहाँ जाई काकरी। तो इस तरीके से ये कविता आता है, वो कविता शैली में लिखी गई कवितावली है। इसके बाद आता है वैराग्य संदीपनी। ये भी मुक्तक रचना है, ब्रज भाषा में है और आध्यात्मिक शांति से संबंधित रचना है। इसमें आध्यात्मिक शांति का वर्णन किया गया है। तो ये 12 रचनाएं रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक रचनाएं मानी है, ये तुलसी की रचना है। इनके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण रचना है वो है हनुमान बाहु। ये स्तुति पर मुक्तक काव्य है, स्तुति की गई इसमें। बाहु पीड़ा, जब रोग के अंतिम दिनों में तुलसीदास गंगा किनारे रहते थे तो बाहु पीड़ा से ग्रसित थे, उनके दर्द रोग था, तो उससे मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की स्तुति इसमें की गई है। इसका नाम है हनुमान बाहु। अब इन रचनाओं का याद करने का शानदार ट्रिक है कि इनकी भाषा कौन सी है। सभी रचनाओं की भाषा याद करने के लिए शानदार ट्रिक देखिए, इसमें व और वल्ली, ध्यान दीजिए, ट्रिक है जिसमें व और वल्ली है वो ब्रज भाषा में रचना है। यानी या तो व से शुरू होने वाली रचना या अंत में जिसके वल्ली आता है वो सब ब्रज भाषा में है, बाकी अवधी भाषा में है। क्योंकि तुलसीदास जी की 2 भाषाओं का अधिकार था, ब्रज भाषा और अवधी भाषा।
तो जिनकी वह से शुरू होने वाली या वली जिसके अंत में आता है वो तो है ब्रज भाषा में, और बाकी सब क्या है, अवधी भाषा में है। देखिए ब्रज भाषा में कौन कौन सी वह से या वली अंत में आएगा। देखिए गीतावली वली आ गया ब्रज भाषा, कृष्ण गीतावली वली, गीतावली वली आ गया ब्रज भाषा। विनय पत्रिका में वह आ गया, पहले या तो वह आए या अंत में वली आए, तो पहले विनय पत्रिका में वह आ गया तो ब्रज भाषा। दोहावली वली आ गया तो ब्रज भाषा। कवितावली वली आ गया तो ब्रज भाषा। वैराग्य संदीपनी वह से शुरू होगी तो ब्रज भाषा। इन रचनाओं में ब्रज भाषा है वह आवली के कारण, बाकी सब रचनाओं में अवधी भाषा है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।